आज अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का नंबर 1 बनना कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। असल में जब अमेरिका की खोज हुई थी, तो उसके बाद लगभग 100 सालों तक किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। सबने उसे बेकार समझा। आइए जानते हैं इस महाशक्ति के बनने की पूरी कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। क्रिस्टोफर कोलंबस की गलती। कहानी शुरू होती है साल 1492 ईस्वी से। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक समुद्री मुसाफिर स्पेन से निकला। उसका मकसद था समंदर के रास्ते भारत इंडिया तक पहुंचना, ताकि वो मसालों का व्यापार कर सके। कोलंबस ने सोचा कि अगर वो वेस्ट की तरफ नाव चलाएगा तो घूमकर भारत पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ता भटककर वो पहुंच गया कुछ टापुओं पर जो आज के कैरिबियन देश हैं। वहां उसे मसाले तो नहीं मिले, लेकिन उसे लगा कि वो भारत के ही किसी हिस्से में आ गया है, इसलिए उसने वहां के मूल निवासियों को इंडियंस कह दिया। वो कुछ सामान लेकर वापस स्पेन के राजा और रानी के पास पहुंचा। हुजूर बधाई हो, मैं एशिया भारत घूमकर वापस आ गया। राजा रानी, अरे वाह कोलंबस, पर हमारे मसाले कहाँ हैं? कोलंबस, वो मसाले तो अभी नहीं मिले हुजूर, पर वहाँ सोने के भंडार हैं। राजा रानी, अब आइना लाइन पर उन सबको ईसाई बनाओ और सारा सोना समेटकर वापस यहाँ ले आओ। दुनिया का बंटवारा और नॉर्थ अमेरिका की अनदेखी। तभी पुर्तगाल के लोगों ने अफ्रीका के नीचे घूमकर असली भारत और एशिया का रास्ता खोज लिया। अब स्पेन और पुर्तगाल में झगड़ा ना हो, इसलिए दोनों ने मिलकर दुनिया के नक्शे पर बीचों बीच एक लाइन खींच दी। उन्होंने तय किया कि इस लाइन के एक तरफ का हिस्सा पुर्तगाल का और दूसरी तरफ का स्पेन का। स्पेन के हाथों में आया अमेरिका वाला हिस्सा। अब अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में खूब सोना चांदी और लोग थे, तो स्पेन का पूरा ध्यान वहीं रहा। उन्होंने 1539 में उत्तरी अमेरिका, जहां आज का अमेरिका है, वहां पर एक टीम भेजी, पर वहां उन्हें कोई सोना नहीं मिला। स्पेन ने कहा ये तो बेकार और बंजर जमीन है और उसे छोड़ दिया। ब्रिटेन की एंट्री और गायब कॉलोनी। ब्रिटेन ने भी स्पेन से पहले अपनी एक टीम नॉर्थ अमेरिका भेजी थी, लेकिन फिर वो लगभग 100 सालों तक सोता रहा। आखिरकार 1585 में ब्रिटेन ने नॉर्थ कैरोलिना में अपनी पहली बस्ती बनाई, जिसका नाम था रोनोक। लेकिन उसी साल ब्रिटेन की स्पेन से लड़ाई हो गई और कुछ सालों बाद लोग जब वापस उस बस्ती में गए तो पूरी की पूरी बस्तियां ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। लोग कहाँ गए आज तक कोई नहीं जानता। खैर, अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेम्स टाउन में दोबारा कोशिश की और इस बार वो कामयाब रहे। इसके बाद पिलग्रिम्स नाम के कुछ बहुत ही कड़क धार्मिक लोग भी वहां पहुंचे, जो इतने सीधे थे कि क्रिसमस मनाना और जुआ खेलना भी पाप समझते थे। धीरे धीरे ब्रिटेन के लोग वहां बसते गए और अमेरिका के पूर्वी तट पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के साथ महायुद्ध और टैक्स का ड्रामा। अब तक जहां एक तरफ ब्रिटेन के लोग बस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भी अमेरिका के बीच वाले हिस्से पर कब्जा जमा रहा था। अब साल आया 1754। जमीन के हक के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई, जिसे फ्रेंच एंड इंडियन वॉर कहा गया, क्योंकि फ्रांस ने कुछ लोकल रेड इंडियन आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। नतीजा क्या हुआ? ब्रिटेन ने फ्रांस को बुरी तरह से धो दिया। फ्रांस को अपनी बहुत सारी जमीन ब्रिटेन को देनी पड़ी। अब ब्रिटेन के पास जमीन तो बहुत आ गई, लेकिन इस लड़ाई में उसका दिवाला निकल गया था, तिजोरी खाली हो चुकी थी। तो ब्रिटेन के राजा ने सोचा क्यों ना इसका हर्जाना अमेरिका में रह रहे लोगों से वसूला जाए। ब्रिटेन, सुनो भाइयों, वो जो महंगी लड़ाई हमने तुम्हें जिताने के लिए लड़ी है ना? अमेरिकी लोग, हाँ थैंक यू वेरी मच। ब्रिटेन, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब से तुम सबको बहुत सारा टैक्स देना होगा। अमेरिकी लोग, क्या तुमने हमारी क्या खाक मदद की? लड़े तो हम भी थे, और जब ब्रिटिश संसद में हमारा कोई नेता ही नहीं बैठता, हम वोट ही नहीं दे सकते, तो तुम हम पर टैक्स कैसे लगा सकते हो? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिका का जन्म और नया संविधान। ये गुस्सा एक बड़ी क्रांति में बदल गया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी लोगों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। उन्हें असली आजादी पाने में 5 साल और लग गए। आजादी तो मिल गई, पर अब एक नई मुसीबत थी। जो 13 राज्य आजाद हुए थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे। देश बनने से पहले ही बिखर रहा था। तो अब देश के बड़े नेताओं ने मिलकर एक कड़क संविधान लिखा और एक मजबूत सरकार बनाई। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। जमीन खरीदने का बिजनेस
शुरुआत में अमेरिका बहुत छोटा था, उसके बगल की जमीन फ्रांस के पास आ गई थी, जहां का राजा अब नेपोलियन बन चुका था। अमेरिकी लोग अपनी फसलों को बेचने के लिए मिसिसिपी नदी का इस्तेमाल करते थे और उन्हें डर था कि नेपोलियन इस रास्ते को बंद ना कर दे। इसीलिए अमेरिका के लोग फ्रांस के पास सिर्फ एक शहर न्यू ऑरलिंस खरीदने गए, पर वहां कुछ और ही हो गया। नेपोलियन के मंत्री, सर हमारा प्लान तो अमेरिका में राज करने का था, पर अभी ब्रिटेन से युद्ध छिड़ गया है, पैसों की सख्त जरूरत है। नेपोलियन, एक काम करो, सिर्फ एक शहर क्यों, ये पूरा का पूरा लुजियाना इलाका ही अमरीकियों को बेच डालो, जो पैसा मिलेगा उससे ब्रिटेन को तबाह करेंगे। और इस तरह अमेरिका ने सिर्फ $15 मिलियन में फ्रांस से इतनी जमीन खरीद ली कि अमेरिका का साइज रातों रात दोगुना हो गया। मेक्सिको से युद्ध और सोने की खोज। अमेरिका की आबादी हर 20 साल में दोगुना हो रही थी। उस जमाने में एक अमेरिकी परिवार में औसतन 7 बच्चे होते थे। लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वो पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ जो आदिवासी थे उन्हें खदेड़ दिया गया। 1819 में अमेरिका ने स्पेन से फ्लोरिडा खरीदा। इसके बाद बगल का पड़ोसी मेक्सिको आजाद हुआ। मेक्सिको के टेक्सास इलाके में बहुत सारे अमेरिकी जाकर बस गए और फिर उन्होंने मेक्सिको से बगावत करके टेक्सास को अमेरिका में शामिल कर लिया। इस बात पे अमेरिका और मेक्सिको के बीच युद्ध हुआ। अमेरिका जीता और उसने मेक्सिको की आधी जमीन कैलिफोर्निया, यूटा आदि पर कब्जा कर लिया। तभी एक और करिश्मा हुआ, जैसे ही अमेरिका को कैलिफोर्निया मिला, वहाँ सोने की खदानें मिल गईं। पूरी दुनिया से लोग सोना खोदने अमेरिका भागने लगे। अमेरिका अब अमीर हो रहा था। सिविल वॉर और अलास्का की डील, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ा नासूर था, गुलामी। अमेरिका के उत्तरी राज्य गुलामी के खिलाफ थे, जबकि दक्षिणी राज्य गुलामों के दम पर खेती करते थे, इसलिए वो गुलामी को जारी रखना चाहते थे। 1860 में जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो दक्षिणी राज्य को डर लगा कि लिंकन गुलामी खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने अमेरिका से अलग होकर अपना नया देश बना लिया। इसके बाद हुआ एक भयंकर गृह युद्ध, सिविल वॉर। लाखों लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार उत्तर की जीत हुई। गुलामी हमेशा के लिए खत्म हुई और अमेरिका फिर से एक हो गया। इसी बीच रूस के जार रूलर को पैसे की तंगी थी और उन्हें डर था कि ब्रिटेन उनके इलाके अलास्का पर कब्जा ना कर ले, तो रूस खुद चलकर अमेरिका के पास आया। रूस, अरे अमेरिका भाई, ये अलास्का की बर्फीली जमीन लोगे क्या? $7 मिलियन दे दो बस। अमेरिका, सस्ता है, डील पक्की। बाद में पता चला कि उस बर्फीले अलास्का में तेल और सोने का अकूत भंडार छिपा था। सुपर पावर बनने की राह। अब समय था 1898 का। क्यूबा में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही थी। अमेरिका के एक जंगी जहाज में रहस्यमयी ब्लास्ट हुआ, जिसका आरोप स्पेन पर लगा। अमेरिका ने स्पेन पर हमला कर दिया और चुटकियों में स्पेन को हराकर क्यूबा, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान अमेरिका ने हवाई टापू को भी अपने अंदर मिला लिया। इसके बाद राष्ट्रपति बने थियोडोर रूजावेल्ट। वो बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने कोलंबिया देश से चला के दिखाकर पनामा को अलग करवाया और वहाँ पनामा नहर, पनामा कनाल बनवाई। इसी नहर की वजह से अमेरिकी नेवी अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच बहुत तेजी से आ जा सकती थी। अब साल आ चुका था 1914। अमेरिका के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना थी, अकूत पैसा था, विशाल जमीन थी। अमेरिका अब एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका था और तभी यूरोप में शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के एक अनजान टापू से सुपर पावर बनने की दास्तान। अगर आपको इतिहास की ये कहानी आसान शब्दों में पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर ने अमेरिका की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।